अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मसला आजकल जो आपको पेश आ रहा है जब आप पेमेंट निकलवाने के लिए जाते हैं। 8171 वेब पोर्टल पर पेमेंट जो है 22,000 शो हो रही है या 12,000 शो हो रही है और आपको जब आप डिवाइस पर अंगूठा लगाते हैं तो वहाँ पर डिवाइस वाला आपको कहता है कि आपकी पेमेंट 10,500 है। तो ये क्या मसला है, क्यों है और इसका हल क्या है? आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। उसके अलावा आप लोगों के लिए खुशखबरी, ईद का जो तोहफ़ा आप लोगों को रमज़ान पैकेज की सूरत में दिया जा रहा है, उसकी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा कि आपको 10,000 ईदी मिलनी है, 5,000 मिलनी है, 2,000 मिलनी है। तो इस सब की डिटेल मैं आप सबको बताऊँगा। इसके अलावा राशन के हवाले से भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल से आप लोगों को ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए, आप मुकम्मल वीडियो देखिए, मुकम्मल डिटेल के साथ इसमें आप लोगों को एक-एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी कोई कन्फ्यूजन या ऐसा कोई मसला जो है मेरे नहीं ख्याल के आप लोगों को पेश आएगा। और जो बाकी चैनल्स पर आप मुख्तलिफ सुनते हैं, जो बातें हैं, जो अफ़वाहें हैं, जो झूठ हैं, उन सब से आप लोगों को इंशाल्लाह छुटकारा हासिल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ हैं, वो आप लोगों को क्यों नहीं रिसीव हो रहे। और अगर आप लोगों की पेमेंट डिवाइस पर 10,500 आपको दे रहे हैं, लेकिन जब हम 8171 वेब पोर्टल पर चेक करते हैं तो वहाँ पर आपकी कीमत जो है वो पेमेंट ज़्यादा शो हो रही होती है। किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 22,000। लेकिन जब आप लोग अंगूठा लगाते हैं तो डिवाइस वाला आपको डिवाइस के ऊपर दिखा कर ही आप लोगों को पैसे देता है, आपकी आपको रसीद देता है कि बीबी ये देखें आपके 10,500 हैं। तो ये सब क्यों है? तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक मालूमात पहुँचेगी और उनकी ये कन्फ्यूजन, ये मुश्किल जो है वो दूर हो जाएगी और वो लोग जो है रिटेलर्स के साथ जो मामलात हैं, उन मामलात से बच जाएँगे। क्योंकि रिटेलर्स ने एतबार अपना खो लिया है कि एतबार नहीं रहा उनके ऊपर भी कि वो लोग कटौती करते हैं कि अब इतनी ज़्यादा करने लग गए हैं कि हमारे 22,000 हैं तो हमें 10,500 दे रहे हैं। तो ये उनके जो पुराने कारनामे हैं वो अब सामने आ रहे हैं, लोगों में बिल्कुल भी एतबार नहीं है उनके ऊपर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको जो है हकीकत का पता चल जाए कि क्या वजह है और क्यों है। लिहाज़ा आप लोग वीडियो को गौर से सुनिएगा। और दूसरा, जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं बार-बार, काइंडली आप इस वीडियो को देख लें, आपके तमाम जो है वो सवालात का जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मुझे बहुत सी कॉल्स रिसीव हो रही हैं, मैं उनको पिक नहीं कर सकता, हर एक कॉल का आंसर मैं नहीं कर सकता, लिहाज़ा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैंक को जो है एचबीएल बैंक को पंजाब में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब आगे बैंक रमज़ान की वजह से, अमले के शॉर्टेज की वजह से, टाइम की कमी की वजह से आप लोगों के अकाउंट्स में जो है पेमेंट ट्रांसफ़र आहिस्ता-आहिस्ता कर रहा है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। इसलिए हम लोग आपको कहते हैं कि जिस दिन पेमेंट आती है आप लोग सारे उसी दिन ना चले जाएँ, थोड़ा-सा 2-3 दिन इंतज़ार कर लें ताकि थोड़ा-सा रश भी कम हो जाए और आप लोगों की जो पेमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर्ली आपके अकाउंट्स में आ जाएँ। अब वालिदैन इस हवाले से बड़ा परेशान है कि जी हमारी पेमेंट नहीं आई। अब 8171 पर क्यों अपडेट है? क्योंकि हमने तो पैसे दे दिए हैं बैंक को कि ये इस बीबी के इतने पैसे हैं, ये आपने इसको पे करने हैं। अब आगे बैंक ने टाइम की कमी की वजह से, रमज़ान की वजह से, अमले की कमी की वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता ट्रांसफ़र कर रहा है। वो थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। तो उसमें 10,500 तो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गए। अब उनके जो बच्चों की पेमेंट्स हैं, जो रमज़ान पैकेज की पेमेंट है, वो ट्रांसफ़र होने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। अब 1-2 दिन सब्र करें, 3-4 दिन, इंशाल्लाह ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अब इसमें ये है कि ये भी एक बात है कि तमाम बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं, ऐसी नहीं है कि जिनको पैसे नहीं मिले। अब एक बीबी के 29,500 आए हुए थे, उसको 29,500 ही मिले हैं, पोर्टल पे भी उतने शो हो रहे हैं और उसके डिवाइस पर भी उतने ही मिले हैं। इसी तरह काफ़ी औरतों के जो 20,000 शो हो रहे थे, उनको 20,000 ही मिले हैं। काफ़ी औरतें हैं जिनको 22,000 शो हो रहे थे, 17,000 मिले हैं। तो ये इसी वजह से है कि कुछ ट्रांसफ़र हो चुके हैं और कुछ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जिन लोगों ने पहले दिन अपनी पेमेंट्स निकलवा ली थी, वो दोबारा डिवाइस से अपनी पेमेंट चेक करवाएँ, उनके अकाउंट में उनके बच्चों के भी पैसे जमा हो चुके होंगे। ऐसा भी केस एक मेरे सामने आया, मेरा जानने वाला था। वो पहले दिन ही गया और उसने वहाँ से पैसे निकलवाए, उसके पैसे कम थे। वो मुझे कॉल्स पे कॉल कि मेरे बच्चों के पैसे नहीं आए, 2 किस्तें आनी थी बच्चों की, वो क्यों नहीं आई? तो अब मैं उसे क्या समझाऊँ, क्या बताऊँ? बार-बार एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझते नहीं हैं बात को ना।
तो लिहाज़ा आप लोग ना बात को समझा करें, थोड़ा-सा सब्र व तहम्मुल किया करें। इंशाल्लाह मिल जाएँगे। आप लोगों को जब कहा है कि आपकी जिनकी 2-2 पेमेंट्स रुकी हुई थी, उनके पैसे आने ही आने हैं, वो आ जाएँगे। अब वो ट्रांसफ़र सिस्टम ट्रांसफ़र होने में थोड़ा-सा टाइम अगर ले रहा है, तो अब थोड़ा-सा आप भी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। उसको अच्छी तरह ट्रांसफ़र हो लेने दें, उसके बाद आप लोग जो है अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। आप लोगों का पैसा कहीं नहीं जाता। आप लोग थोड़ा-सा सब्र करके भी निकलवा सकते हैं। रमज़ान है, रोज़े हैं, गर्मी भी अब होने लग गई है, तो वहाँ पर इतना तादाद में ख़वातीन मौजूद होती हैं, तो आप लोग वहाँ इन चीज़ों से बचें। थोड़ा आज चले जाएँ, थोड़े कल को चले जाएँ, परसों को चले जाएँ, आपके पैसे वापस नहीं जाते, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। तो ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई कि आप लोगों के जिनके बच्चों के वज़ाइफ़ नहीं आए थे, वो 1-2 दिन में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। जिन्होंने पहले दिन निकलवाए थे, वो अब जाकर उसको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात एटीएम के हवाले से कि इस दफ़ा एटीएम कहा था कि ओपन होंगे, लेकिन नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि एक तो हर ज़िला से ना सर्वे किया गया था, ख़वातीन से पूछा गया था कि आप कहाँ से पैसे लेना पसंद करेंगी, एटीएम से लेंगी या एजेंट्स से? तो मोस्टली जो ख़वातीन थीं, उन्होंने फिर ये एचबीएल एजेंट्स का इंतख़ाब किया था कि ये हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम मशीन से पैसे हमें निकलवाने नहीं आते, हम कैसे निकालेंगे जाकर। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग एजेंट्स के पास जाएँ, जो रिटेलर्स हैं उनके पास जाएँ, आईडी कार्ड दें, अंगूठा लगाएँ और पैसे ले लें। लिहाज़ा एक वजह ये हो गई, और दूसरी वजह बैंक की तरफ से है कि उनका अपना जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब होता है इस हवाले से, इसलिए वो भी ओपन इसको नहीं करते, जो पिछली ट्रांच गुज़री हैं। इस ट्रांच में फिर वही सर्वे करके और उसका हल यही निकाला गया कि इनको अब इस दफ़ा एटीएम नहीं ओपन होंगे। ठीक है, एटीएम के हवाले से भी क्लियर हो गया, वज़ाइफ़ के हवाले से भी क्लियर हो गया। आपके पेमेंट्स जो हैं वो क्लियर, जो कम हैं वो क्यों हैं? आपको पेमेंट्स क्यों कम मिल रही हैं? इसके हवाले से भी आप लोगों को क्लियर हो गई बात। अब मैं आपके अगली जो है वो बात करता हूँ रमज़ान पैकेज के हवाले से। रमज़ान पैकेज के हवाले से है कि अगर हम सिंध की बात करें, तो सिंध गवर्नमेंट रमज़ान पैकेज की मद में, ईदी समझ लें उसको, रमज़ान पैकेज समझ लें, तो वो उसकी मद में आप लोगों को 10,500 के अलावा 5,000 रुपये आप लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सूबा सिंध की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को 5,000 रुपया दिया जा रहा है। इसी तरह बलूचिस्तान है, वहाँ पर आप लोगों के अकाउंट्स में 2,000 रुपया इज़ाफ़ी रमज़ान पैकेज की मद में दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपया आपके अकाउंट्स में 10,500 के अलावा 2-2 हज़ार रमज़ान पैकेज या ईदी समझ लें, उसके मद में आप लोगों को दिया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी ख़बर है, वो 10,000 रुपये के जो आप लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं केपीके के हवाले से, कि वो 10,000 रुपया किन के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा है। उनको रमज़ान पैकेज की मद में 10,000 रुपया दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वो कौन से लोग हैं? तो पीएमटी स्कोर के बारे में आप लोगों को मालूम है, पिछली तमाम वीडियोज़ में, हर एक वीडियो में बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि पीएमटी स्कोर क्या होता है। गुर्बत का एक माशी स्कोर है। तो आप लोग देखें कि जिनके स्कोर 26 हैं या इससे कम हैं, 26 या इससे कम, उन ख़वातीन के अकाउंट्स में 10,500 के अलावा 10,000 रुपया जमा किया जा रहा है। वो उनको रमज़ान पैकेज के मद में गवर्नमेंट ऑफ केपीके की तरफ से वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आप उसकी भी वसूली वहाँ से कर सकते हैं। तो अब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके अकाउंट्स में, उसमें भी थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। आप लोगों को पता है, जिनको मिल गए हैं या जिनको नहीं मिले, वो केपीके वाले इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि 26 पॉइंट से कम वालों को 10,000 रुपये मिल चुका होगा। और पंजाब के हवाले से बात करें, तो पंजाब में निगहबान रमज़ान जो है प्रोग्राम, वो राशन के हवाले से वो चल रहा है, इसलिए बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में तो कोई रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई इस हवाले से। लेकिन रमज़ान जो निगहबान रमज़ान पैकेज है, वो ज़रूर उन लोगों को दिया जा रहा है। तो आप लोगों का ये जब भी किसी रिटेलर से पैसे लें, वसूल करें, अंगूठा लगाने के बाद उससे पूरे पैसे वसूल करें और उससे रसीद ज़रूर वसूल करें, क्योंकि रसीद के ऊपर उसने पूरी रकम लिखनी होती है जितनी आपके अकाउंट में आई हुई होती है। अब आप उसमें ईज़िली देख सकते हैं कि अगर आपको उसने कम पैसे दिए हैं, तो आप रसीद के ऊपर देखें उसने वहाँ पर कितने लिखे हुए हैं। अगर आपको लगता है और आपको पता चल गया है कि उसने आपके साथ इस तरह 2 नंबरी की है, आपकी कटौती की है, रसीद पर पूरे पैसे लिखे हैं और आपको कम दिए हैं, तो आप उससे कहें। अगर वो आपकी बात नहीं सुनता या नहीं मानता, तो आप तहसील ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट करें और उन्हें अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। अगर तहसील ऑफ़िस में भी नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट हेडक्वार्टर का नंबर भी दिया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप उस नंबर पर भी डायरेक्ट कॉल करके उस रिटेलर के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं
उसकी डिवाइस बंद होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और आपको आपके जितने उसने रकम काटी हुई होगी उसकी रिकवरी आपको करवाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि मैंने एक छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात दे दी है। तो इतना ही आज के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।